हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अगस्त 2024 की रीडिंग्स इंक्लूड करने जा रहे हैं। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपका सेकंड चक्रा कार्ड, आर्कएंजल एरियल के द ही इज ब्लेसिंग यू हियर। उसके अलावा आपका जो पहला कार्ड है रीडिंग के अंदर, दैट इज द कंसल्टेशन कार्ड। द सेकंड कार्ड इज ऑफ द स्टार विच इज अ ब्यूटिफुल कार्ड अगेन। देन यू हैव द हैंग्ड मैन एंड देन यू हैव the Hierophant. You have the Hermit. Okay, all right. And then you have Nine of Pentacles. And then I have the Death card. I'm just looking at your cards quickly and to give you a very clear and concise message. Right, then we have the Fair Man, Love, Yoke, Pineapple. Perfect. All right. Are you looking for reconciliation with someone, a friend of yours, someone who has been acting a little distant from you? Well, the reconciliation card is there on the cards. If you really want to meet up with a friend or meet up with an ex-partner, there are high chances that you will be able to reconcile with that person. So that's there in the cards. And I think that this reconciliation is very important for you, because what I also see in the cards is that why is it important? You're talking to people about it. So this person's presence in your life was very important. And looks like there was something, some subject, some topic about which you're talking to people right now, and you have expressed your feeling of reconciliation with this partner, so that what is the way that you should really take it, in a way, how you should really initiate the conversation. That's another thing which I see in the cards. ये इम्पॉर्टेंट रिकन्सिलेशन है आपके लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किसके साथ रिकन्साइल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पर, दैट इज़ द हर्मिट कार्ड। हर्मिट इज़ अ वाइज मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन, जो who knows and who has got gray hair, not because of some illness, but then the person has gray hairs because of all the wisdom this person has collected with him. कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ आप उनके दो साइड्स होते हैं, अच्छे और बुरे, और आप सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करें कि आपको सिर्फ अच्छा देखने को मिले, तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है दिस पर्सन वॉज समवन हु वॉज द वाइज मैन और वुमन इन योर लाइफ, जो आपको who you actually look up to for your a few decision makings. But then the person has two sides, maybe, and the other side, when you actually encountered that, you saw that, you felt a little maybe you were not okay with that. But then आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, और उनको एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्ड में बहुत ज़्यादा क्लियर है ये चीज़, द पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू और रिकन्सिलेशन इज़ देयर इन द कार्ड्स। ये एक चीज़ है जो बहुत ही क्लियर है। अगर आप जॉब में हैं कहीं पर, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर किसी प्रॉब्लम में आप हैं, इट डजेंट मैटर कि जिस इंसान से आप बात करें इस बारे में, वो आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े, पर मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपको किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में अगर आप हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से कंसल्ट करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा टाई डाउन, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त एक्वेरियंस, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को थोड़ा सा यू मस्ट बी फीलिंग अ लिटिल टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। आप किसी चीज़ से अनहैप्पी हैं, ये भी चीज़ क्लियर कार्ड्स के अंदर नज़र आती है। और वो जो अनहैप्पी सिचुएशन है, इसमें आप मे बी दिस पर्सन व्हाट वी आर सीइंग इन द कार्ड्स राइट नाउ was used to be your go-to person, but then आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो frustration is there in the cards. This first set of card talks about a lot of frustration and unhappiness in the cards, and uneasy feeling what you're having right now. अगर सेकेंड वीक की बात करें आपके लिए अगस्त में, तो ये जो कार्ड है ये एक्चुअली किसी नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता हुआ नज़र आता है।
It's not about the existing relationship, but then it is about some new relationship what you're exploring. A few of the Aquarians are getting into a new relationship here, and then आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे थे इस इंसान से, बट देन दिस पर्सन वॉज समवन हु वॉज एक्चुअली फोकस्ड ऑन यू, एंड देन यू कुड नाउ फील इट कि द पर्सन इज़ प्रीटी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू, और दो जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो सच्ची हैं. बट देन क्या आपको रोक रहा था वो ये था कि देयर वाज अ पास्ट रिलेशनशिप, सम बैगेज यू आर कैरिंग ऑन योर शोल्डर्स और इन योर हेड दैट वाज स्टॉपिंग यू, और वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप उसको. इस वजह से आप इंसान को पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में. तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नहीं है, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे लगता है एक बार होल हार्टेडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, उस इंसान को एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ द लव कार्ड. इट टॉक्स अबाउट ट्रू लव, इट टॉक्स अबाउट यू ट्रू फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप. तो अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में अभी हैं, या अपने पास्ट या एक्स एनर्जी को भुला नहीं पा रहे हैं, तो ज़रा स्टेप बैक लीजिए, चीज़ों को समझिए और अपनी एग्जिस्टिंग करंट पार्टनर पे फोकस करिए. द आउटकम्स ऑफ दिस रिलेशनशिप और दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट डिसअपॉइंट यू. The next thing which is important in the cards is, which is the third week of August, which looks like pretty much talking about fulfilling your desires. Maybe you're traveling in the third week. That's what it talks about. Luxury, some pleasure trip, something like that. Wherein जितना आपने मेहनत किया है, आपने कर लिया है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने ट्रैवल पे, अपने जस्ट टू गो ऑन वेकेशन, टेक अ ब्रेक, इस तरह के आप इस तरह का आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं थर्ड वीक में. थर्ड वीक में ब्रेक लेने का एक रीज़न ये भी है बिकॉज यू आर फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, प्लस यू फील अ लिटिल टाइड अप, अ लिटिल हैंग राइट नाउ विद योर थॉट्स. आपको मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप जिस जगह पर आप हैं आप वहाँ से हटना चाहते हैं, हिलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव चेंज आपके लिए आ नहीं रहा है. और क्योंकि वो बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए आप थोड़े से परेशान हैं, और उस परेशानी से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए आप ये जो ट्रैवल है, ये जो ब्रेक है अपने लिए, लग्जरी वेकेशन है, आप इसको प्लान करें ताकि आपको थोड़ा सा सिचुएशन से थोड़ा चेंज आ सके आपके लाइफ में. There is a person in the reading, one person, one man rather, let me be specific. There's a man in the reading who has maybe blonde, gray or white hair, this kind of a person. इस तरह के एक इंसान के साथ ना आप इस वक्त डील कर रहे हैं. It looks like a foreign entity, but then एक बार अपने आसपास देखिए, क्योंकि a few Aquarians when we were talking about कि एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता दिख रहा है, या कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आती दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ अ लिटिल कनेक्टेड विद दैट एनर्जी. तो अगर आप जिससे डील कर रहे हैं, स्पेशली दिस इज़ फॉर फीमेल Aquarians, आप डील कर रहे हैं इस तरह के किसी इंसान के साथ, या इसी तरह का एक इंसान आपके लाइफ में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो ज़रा आसपास देखिए, इस इंसान पर फोकस डालिए, लेट्स सी हु दिस पर्सन इज. आई एम वेरी वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ. हु इज दिस मैन, व्हाट इज ही डूइंग हियर, हु इज दिस एनर्जी. लेट्स जस्ट फिगर दिस आउट. लेट्स discard. Oh, this one wants to come out. We'll just see what is the energy. Okay, looks like to me it looks like someone, a father figure kind of an energy, someone who has given you food, someone who has served you, who brought bread and to you, in your daily life. मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आपके लाइफ में for few people who are single looking for relationship, this can be that person. And specifically Aquarians, ये मंथ में आपके फादर की हेल्थ जो है आपके लिए प्राइमरी कंसर्न रह सकती है. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है आपको अपने फादर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस वो बने भी रहेंगे नेचुरली. सो आई सी अ फादर फिगर हियर इन द कार्ड्स. जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप करिए, उन्हें थोड़ा अपना अटेंशन उनकी तरफ डाइवर्ट करिए. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा आपके लिए उन पर फोकस करने का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एरोफेंट का कार्ड है,
और उसके साथ डेथ का कार्ड है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेथ इज़ नॉट अ स्कैरी कार्ड, इट्स यू नो ऑल thanks to our the different movies that they use this card as a just to scare people. But then this is the most positive card in my opinion of tarot, because this card talks about transformation. आपकी लाइफ बदल जाती है, आपकी लाइफ बदलती है पॉजिटिव के लिए. This card is actually a positive and signal, it signifies reincarnation, rebirth of you as a person, and the environment, the circumstances you are in right now. There's a rebirth to all of it. सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है मेरे हिसाब से. और ये जो चेंजेस आते हैं, ये एक्चुअली आपके खुद के बनाए चेंजेस नहीं होते हैं. सिर्फ एक अकेली चीज़ यहाँ पर जो आपके हिसाब से नहीं होगी वो ये होगी कि ये जो चेंजेस होंगे ना, ये नेचर अपने आप लेकर आएगी आपके लाइफ के अंदर, एंड यू विल नॉट हैव अ चॉइस कि आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें. ये होगा और आपको करना पड़ेगा. एक चेंज आपके लाइफ में आ रहा है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ स्पिरिचुअल. कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पे आपका फोकस रहे. तो एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी. मुझे लगता है अपने फादर फिगर्स जो भी आपके लाइफ में है, उन पर आपको थोड़ा फोकस इस बार भी करने की ज़रूरत है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, द काइंड ऑफ सिचुएशन, वर्क रिलेटेड सिचुएशन और रिलेशनशिप केओस इफ़ यू आर इन टू राइट नाउ, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैंडलिंग की ज़रूरत है इस वक्त. मुझे लगता है अगर आपने उसे बैलेंस नहीं किया है तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं. यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स टू मी, एंड आई रियली फील कि इनको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए. आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आप दोस्तों से रिकनसाइल कर रहे हैं, आप फैमिली मेम्बर से रिकनसाइल कर रहे हैं, पुराने पार्टनर से भी रिकन्सिलेशन हो सकता है, नया रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके लाइफ के अंदर. सिंगल एक्वेरेंस, इट्स अ पॉजिटिव साइन. नया रिलेशनशिप तो मैं नहीं कहूँगी, इसको एक्चुअली बोलूँगी कि आपके लाइफ में इंसान ऑलरेडी है, आप उस पर फोकस नहीं थे, तो आपको अपना फोकस दोबारा शिफ्ट करने के लिए भी मदद होगी. Queen of Pentacles and the Page of Pentacles. Money is something which looks like a focus here. So your money matters should be managed very carefully, and it has to be a balanced approach towards money. थोड़ा सा फिजूल खर्ची मत करिए, आई विल जस्ट से दैट. ओवर स्पेंड मत करिए. एंड देन दैट्स योर मैसेज. ओवरऑल लुक्स लाइक अ गुड मंथ फॉर यू एक्वेरियंस. फोकस ऑन योर लाइफ, बी बैलेंस्ड, फॉलो अ बैलेंस्ड अप्रोच, and you will do very well in life. Thank you so much for watching. We will see you next month. Now take care, and God bless you. Bye bye.